he went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. See the meaning. He went to Rajaram College means वो जो खशाबा थे वो राजाराम कॉलेज फिर गए. वो राजाराम कॉलेज कहाँ है? कोल्हापुर में है. where wrestling was encouraged. encourage माने बढ़ावा देना, मैंने उसको प्रोत्साहित करना, काम करने के लिए बढ़ावा देना. wrestling माने क्या होता है? कुश्ती. कुश्ती खेलने के लिए वहाँ बढ़ावा मिलता था, इसीलिए वो राजाराम कॉलेज कोल्हापुर गए. खशाबा टुक पार्ट इन मैनी रेसलिंग बोर्ड्स. बोर्ड्स माने मुकाबला. वो रेसलिंग में बहुत ही मुकाबला करते थे और हमेशा रेसलिंग में मीन्स कुश्ती में सहभागी होते थे. एंड वॉन दैम ऑल. हमेशा वो विनर ही होते थे. इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन. वो जो एरिया था उनका कोल्हापुर का, उसमें वो चैम्पियन बने थे. मीन्स वो जो कुश्ती खेलते थे उसमें वो सबसे माहिर थे. दैट इज़ कॉल्ड द चैम्पियन. देयरफॉर ही वॉज सेंट टू रेस्टल एट द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल. इसीलिए उनको कहाँ भेजा गया था? सेंट टू रेस्टल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. मीन्स स्टेट माने राज्य लेवल पे और नेशनल माने राष्ट्रीय लेवल पे उनको भेजा गया. क्यों? क्योंकि वो रेसलिंग में बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए. देन नेक्स्ट, खशाबा जाधव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू. मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? खशाबा जाधव जो थे वो कहाँ फेमस थे? नेशनल लेवल पे मीन्स राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही फेमस थे. ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948. 1948 में जो नेशनल चैम्पियन थे निरंजन दास, उनके साथ उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने हराया. उनके साथ कुश्ती खेलकर निरंजन दास को हराया. किसने हराया? खशाबा जाधव ने. दैट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स. उन्होंने निरंजन दास को हराया, उनके बाद उनका सिलेक्शन इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स के लिए किया गया. इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा. उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको भेजा गया. व्हेन खशाबा जाधव टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम ही फाउंड दैट द इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल्स वेर डिफरेंट. व्हेन खशाबा जाधव टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स मीन्स उन्होंने जब ओलंपिक गेम्स में टुक पार्ट माने सहभागी होना, वो जब ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट हुए थे फर्स्ट टाइम, ही फाउंड दैट द इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल्स वेर डिफरेंट. तभी वो समझ गए कि इंडिया के और इंडियन और इंटरनेशनल रूल्स में बहुत ही डिफरेंस है. ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्दन पीट. अर्दन माने मिट्टी, पिट माने खड्डा. ये जो रेसलिंग है, ये जो कुश्ती है, इसके अलग अलग टाइप है. तो इसमें उन्होंने अर्दन पीट मीन्स खड्डे में जो कुश्ती खेली जाती है उसमें भी वो बहुत ही माहिर थे. एट द ओलंपिक गेम्स द बोट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट. कभी कभी ये जो रेसलिंग था ये मैट पे भी खेला जाता था, मैट पे भी अरेंज किया जाता था. मैट माने चटाई. In spite of these differences, Khashaba Jadhav won a 6th place out of 42. Means वहाँ पर जो उन्होंने ओलंपिक गेम्स में जो रेसलिंग खेला, जो कंपटीशन में वो सहभागी हो गए, उसमें 42 पार्टिसिपेंट में से 42 विनर में से उन्होंने उनका प्लेस 6 था. 6 प्लेस पे वो विनर हुए थे. नेक्स्ट, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. ओलंपिक गेम्स एवरी 4 years के बाद में हेल्ड माने अरेंज करना. एवरी 4 years मीन्स 4 years के बाद में अरेंज किए जाते हैं. इन 1952 खशाबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन. मीन्स फिर से 1952 में खशाबा फिर से ओलंपिक गेम्स में
सहभागी हुए, बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, बट वो ईजी बात नहीं थी, वो कुछ ईजी बात नहीं थी उनके लिए। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। मीन्स उन्होंने, वो जो सहभागी हुए वो उनके लिए इजी बात नहीं थी, बहुत टफ था उनके लिए, और फिर उन्होंने प्रूव हिज मेरिट अगेन, बट फिर भी वो पीछे नहीं हटे, फिर भी उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल। मीन्स मैं कौन सी भी कंडीशन में, कौन सी भी डिफ़िकल्टी में, प्रॉब्लम में मैं विनर हो सकता हूँ। Also in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. अभी देखिए, also in those days, इन ये दिनों में ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स जो थे, जो भी ओलंपिक गेम्स खेलते थे, उनके लिए हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड। उनको जो ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा आता था, उनको रुकने के लिए जो खर्चा आता था, वो उनको खुद को करने लगाते थे। उनको कोई भी पैसा, गवर्नमेंट या कोई भी पैसा उनको सप्लाई नहीं करते थे। उनको खुद के पैसे से ट्रैवलिंग, मीन्स इस गांव से उस गांव जाना, यहाँ से वो स्टेट खेलने जाना, और वहाँ रुकने के लिए, स्टेइंग माने रुकना, वहाँ पे खाना पीना रहना, वो सब उनको खुद के पैसे से करना पड़ता था। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने बहुत ये खर्चे वाली बात थी, बहुत पैसे लगते थे। खशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। मीन्स ये जो खशाबा थे ये पुअर फैमिली के थे, तो ये इतना पैसा खर्चा नहीं कर पाते थे, इतने पैसे उनके पास नहीं थे, और उनको ना कोई गवर्नमेंट उनको मनी देता था, ना कोई संस्था उनको खर्चा करने के लिए पैसा देता था। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। फिर क्या हो गया, वो जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज के, जो प्रिंसिपल थे निरंजन दास, राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनको अपना घर दिया, काय के लिए, रहने के लिए, और वहाँ से जो मनी खर्चा होता था वो थोड़ा उनका सेव होता था, खर्चा उनका कम करने के लिए। राजाराम कॉलेज कोल्हापुर के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनको हेल्प किया, उनका घर उनको रहने के लिए दिया। अदर पीपल इन खशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प। मीन्स ये खशाबा थे, वो विलेज एरिया से थे, तो उनके विलेज के, उनके गांव के जो लोग थे, वो उनको मनी के लिए, पैसे के लिए भी हेल्प करते थे। नेक्स्ट, द 1952 ओलंपिक्स वेर हेल्ड एट हेलसिंकी। मीन्स ये एक सिटी का नाम है, हेलसिंकी। द 1952 ओलंपिक्स वेर हेल्ड। 1952 में फिर से ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हेल्ड माने वहाँ पे अरेंज करना, वहाँ पे गेम लेना, कहाँ पे, हेलसिंकी में लिए गए थे। हेलसिंकी ये एक सिटी का नाम है। देयर खशाबा जाधव हैड टू फेस opponents from रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज़। फिर देखो खशाबा जाधव किसके किसके अपोज में खेले थे, रशिया भी था और वहाँ गल्फ कंट्रीज़ भी थे। ही won the first 5 boards quite easily। पहले जो 5 राउंड थे वो उन्होंने अच्छे से मुकाबला करके वो विनर हो गए। ही won each board within 5 minutes। बिल्कुल पहले 5 मिनट में वो मुकाबला कर वो मैचेस को जीतते थे, मैचेस का विनर होते थे। सी ऑन द नेक्स्ट पेज। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। फिर उनको कहाँ पर खेलना पड़ा, जापान में। जापान के जो रेसलर थे वहाँ पर जाकर वो कुश्ती
खेलने लगे, वहाँ पर उनको फेस करना पड़ा, मीन्स मुकाबला करना पड़ा। दे वेर बोथ वेल मैच, मीन्स वो दोनों भी, मीन्स अपने खशाबा भी और जापान के जो थे रिसलर वो भी बहुत ही, दोनों भी माहिर थे। वेल मैच मीन्स बहुत अच्छे से मैच खेलने वाले थे। द बोट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स, आखिरी की जो 15 मिनट बचे थे, 15 मिनट्स बचे थे, वहाँ पर बहुत ही मुकाबला करना पड़ा। खशाबा लॉस द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट, ये जो खशाबा थे बिल्कुल 1 पॉइंट से, लॉस द मैच माने वो बिल्कुल 1 पॉइंट से वो मैच हार गए। He was exhausted after the board, exhausted माने थक जाना, मीन्स हमेशा वो मैच खेलने के बाद में, मुकाबला होने के बाद में वो थक जाते थे। बट ही वॉज आस्क्ड टू रिस्टर विथ अ सोवियत रिसलर इमीडिएटली, फिर उन्होंने थोड़ा सा वो जो मेन जो लोग थे उन्होंने कहा, दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स, ये रूल्स के खिलाफ है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स खशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बोर्ड, मीन्स उन्होंने क्या कहा कि ये रूल्स के खिलाफ है, बट मुझे हमेशा 1-2 मुकाबला होने, सेकेंड बोट माने सेकेंड मुकाबला होने के बाद में मुझे थोड़ा हाफ एन आवर का रेस्ट लेना, मीन्स आराम करना थोड़ा ज़रूरी है। खशाबा लॉस्ट इन द बोट विद द सोवियत रिसलर, स्टिल ही हैड वोन अ ब्रॉन्ज मेडल, खशाबा ने मुकाबला करने के बाद में उन्होंने सेकेंड वाला मेडल में सेकेंड नंबर आया, तो उन्होंने क्या, स्टिल ही हैड वोन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड, वो थर्ड विनर थे। कितने विनर थे वो? थर्ड नंबर के विनर थे, इसीलिए उनको कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला। ब्रॉन्ज माने ये धातु का एक प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं मराठी में, जैसे तांबा जिसको बोलते हैं, उसको ब्रॉन्ज माने तांबे का उनको मेडल मिला था। क्यों? वो थर्ड नंबर पे विनर थे, इसलिए। फर्स्ट नंबर पे है तो गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड नंबर पे है तो सिल्वर मिलता है, बट थर्ड नंबर पे थे इसलिए उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। When Khashaba returned from Helsinki, many people honored him. वो खशाबा जब रिटर्न आए हेलसिंकी में, हेलसिंकी से, फ्रॉम हेलसिंकी मीन्स हेलसिंकी से मैचेस जीतकर जब वो अपने गांव वापस आए, अपने गांव जब वापस आए, मेनी पीपल ऑनर्ड हिम। ऑनर्ड माने सम्मान करना, उनको सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट देना। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ गार्ड वेलकम। गार्ड वेलकम, ग्रैंड वेलकम। ग्रैंड वेलकम माने बहुत ही बड़ा उनका वेलकम करना, बहुत बड़े इससे उनका स्वागत करना। ए प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स waited for him in his home village of गोलेश्वर। उनका जो गांव था गोलेश्वर, वहाँ पर जो भी पीपल थे वो सब उनका वेट कर रहे थे, और उन्होंने 151 मीन्स कितने सारे हो गए बुलक कार्ट्स। देखो बुलक कार्ट्स माने क्या? बैलमंडी। वो सब, वो विलेज एरिया था इसलिए उनके पास बड़े बड़े मोटर्स, कार्स ये वो रहेंगे क्या? नो, वो सब 151 बुलक कार्ट्स लेकर वेटेड माने उनका इंतज़ार करना, फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर। उनके गोलेश्वर ये गांव में वो वेट कर रहे थे। काय के लिए? उनका सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स। वो जो ढोल्स वगैरह बजाते हैं ना, ढोल ताशा, वो सब लेकर उनके घर के पास वो खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। सी नेक्स्ट। खशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। ये जो खशाबा जादव थे वो डिड नॉट फॉरगेट मीन्स वो भूले नहीं जिन्होंने उनको हेल्प किया, मदद की। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल
he played the first boat to raise money. फिर क्या किया? आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल, उन्होंने ओलंपिक मेडल जीतने के बाद ही प्लेड द फर्स्ट बोट टू रेज मनी, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खशाबा टू हेलसिंकी। अभी देखिए यहाँ, आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बोट टू रेज मनी। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद में, ओलंपिक गेम्स जीतने के बाद में उन्होंने अपने को मनी मिलना चाहिए। क्यों? काय के लिए? खुद के लिए नहीं, वो मनी, वो पैसे खुद के लिए नहीं, उनके जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने उनको रहने के लिए घर दिया था, उनको वो पे करना चाहते थे। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन, वो जो प्रिंसिपल थे वो उनके घर में फिर से वापस आए। खशाबा won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. देखिए, खशाबा won great honor for his country, अपने कंट्री के लिए वो बहुत ही ग्रेट ऑनर थे। मीन्स वो अपने कंट्री के लिए एक रिस्पेक्ट हो गए थे, एक सम्मान का व्यक्ति बन गए थे। इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प, मीन्स वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, वो किसी को ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते थे, बट फिर भी वो एक रिस्पेक्ट का आदमी बन गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया, वो खुद के लिए पैसा नहीं कमाना चाहते थे, अपने गांव का, अपने देश का नाम बढ़ाना चाहते थे। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मनी फैसिलिटीज़, अभी आज के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको मनी की फैसिलिटी है। जैसे अपने क्रिकेटर्स है, जो भी अपने मैचेस होते हैं उनको रहने के लिए फोकट में देते हैं, उनको रहने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। बट उनके जब मैचेस होते थे, वो जो खशाबा यादव जब मैचेस खेलते थे तब उनको कहीं से मनी मिलता था क्या? नहीं, उनको खुद के पैसे से रहना, खाना पीना, ये गांव से वो गांव जाना, वो सब खुद के पैसे से करना पड़ता था। Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? आप सभी all try our best, मीन्स आप सभी अच्छे से काम करो, अपना बेस्ट दो, अच्छा बनने की कोशिश करो। टू विन ग्रेटर ऑनर्स फॉर आवर मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए अच्छा काम करने का कोशिश करो हमेशा। तुम हमेशा ही सबके लिए एक प्रकार का सम्मान बनोगे, एक प्रकार का आदर्श व्यक्ति बनोगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।